दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है बिहार के गया जिले का रब्बर डैम। गया के बगल से गुजरने वाली नदी फल्गु नदी पर है यह रब्बर डैम। इसको गयाजी डैम भी कहते हैं और माता सीता सेतु भी कहते हैं। यह डैम विष्णुपद मंदिर को, जो कि फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर है, उसको फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित सीता कुंड से जोड़ता है। यह है बिहार के गया जिला का रब्बर डैम। आप सबको मालूम ही है कि बिहार का गया ऐतिहासिक काल से ही ज्ञान और मोक्ष की भूमि के तौर पर जाना जाता है। रामायण काल से ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। यहाँ का पितृपक्ष मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं। गया के बगल से कलकल करती, छल छल करती फल्गु नदी बहती है। नीतीश सरकार ने फल्गु नदी पर रबर डैम बनाकर गया के खूबसूरती और सुविधाओं में चार चांद लगा दिया है। रबर डैम को ही गयाजी डैम या सीता सेतु भी कहते हैं। यह पैदल पथ है, यानी सिर्फ पैदल ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डैम नीतीश सरकार का गयावासियों और गया जाने वाले सैलानियों या तीर्थयात्रियों या श्रद्धालुओं को दिया गया अनमोल उपहार है। सीता सेतु या रबर डैम के बन जाने से विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और सीता कुंड की दूरी एकदम कम हो गई है। दोनों वैसे तो आमने सामने हैं, लेकिन विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर है, वहीं सीता कुंड नदी के पूर्वी तट पर है। पिंडदानी विष्णुपद के साथ साथ सीता कुंड में भी पिंडदान करते हैं। सीता कुंड पर भी विस्तार से अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो सीता सेतु से विष्णुपद और सीता कुंड की दूरी तो कम हो ही गई है। इसका एक और फायदा ये हुआ है कि बरसात के मौसम को छोड़कर अधिकांश समय में सूखी पड़ी इस नदी में अब सालों भर कम से कम 10 फीट तक पानी रहने लगा है। इससे देश विदेश से आने वाले पिंडदानियों को अब नदी से पानी निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब देश विदेश से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को फल्गु नदी में स्नान, तर्पण और पिंडदान के लिए पानी हमेशा मिल जाता है। यह 17 MMT मोटी रबर मेम्ब्रेन बुलेट प्रूफ है। दावा है कि 100 साल तक खराब नहीं होगा। इसे हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ रुबीना कंपनी ने बनाया है। आपको बता दूं कि रबर डैम एक बैलून के समान होता है। विशेष परिस्थिति में बैलून की हवा निकाले जाने की भी व्यवस्था है। इसे एक कंट्रोल रूम के जरिए ऑपरेट किया जाता है। रबर डैम में रबर मेम्ब्रेन यानी बैलून वाला काम ऑस्ट्रिया की कंपनी रुबीना ने तैयार किया है। रबर डैम से आप गया की कुदरती खूबसूरती भी निहार सकते हैं। डैम पर लोग टहलने भी आते हैं। इस तरह से गया का सीता सेतु आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ सेल्फी लेने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। यह डैम करीब 400 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। डैम बन जाने से करीब 2.5 किलोमीटर तक नदी में पानी जमा रहता है। डैम बन जाने के बाद गया में पिंडदान करने आने वाले लोगों को आचमन करने के लिए अब 2-2 फीट गड्ढा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डैम की ऊंचाई 3 मीटर है, इसलिए इसमें पानी 3 मीटर तक तो रहता है, लेकिन इससे अधिक पानी होने पर डैम के ऊपर से पानी डाउन स्ट्रीम यानी उत्तर दिशा की ओर निकल जाता है। विशेष परिस्थिति में ही डैम से पानी छोड़ने की व्यवस्था की गई है। यह डैम स्टील का बना हुआ है। सवाल है कि रबर डैम या सीता सेतु या गया जी डैम पहुंचेंगे कैसे? तो आपको बता दूं कि गया देश के कोने कोने से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप गया रेलवे स्टेशन या गया एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहां से शेयरिंग ऑटो या फिर ऑटो रिजर्व करके विष्णुपद मंदिर पहुंच जाएं। फिर मंदिर से पैदल ही रबर डैम या सीता सेतु पहुंच सकते हैं। विष्णुपद मंदिर से रबर डैम तक नदी किनारे खूबसूरत पैदल पथ बना हुआ है। सीता सेतु करीब 1 किलोमीटर लंबा है। स्टेशन से विष्णुपद के लिए शेयरिंग ऑटो प्रति व्यक्ति 20 रुपया लेता है, जबकि ऑटो रिजर्व करने पर 250 रुपये देने पड़ सकते हैं। स्टेशन से विष्णुपद करीब 6 किलोमीटर दूर है। अगर आप नालंदा, राजगीर से बस से आ रहे हैं तो आप भूसुंडा पहुंचकर रबर डैम का दीदार कर सकते हैं। वैसे गया स्टेशन या गया एयरपोर्ट से अगर आप विष्णुपद मंदिर नहीं आना चाहते हैं तो ऑटो से बाईपास आ जाइए और फिर वहां से पैदल ही रबर डैम पहुंच सकते हैं। बाईपास से सीताकुंड होते हुए पैदल पथ के जरिए सीता सेतु या रबर डैम पहुंच सकते हैं। यह करीब 1 किलोमीटर है। सीता पथ पर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो बिहार के गया के फल्गु नदी पर बने सीता सेतु या रबर डैम का आनंद लेने कब जा रहे हैं? रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती का दीदार करने के लिए और साथ ही दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान की खूबसूरती को पहुंचाने के लिए
रंगारंग इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।